एक तो बहुत बड़े व्यक्ति ने अलवर में मंदिर तोड़े जाने के मुद्दे पर न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने अलवर सांसद बालकनाथ से खास बातचीत की। सांसद बालकनाथ ने कहा कि मंदिर तोड़ने का काम और आरोप लगाने का काम कांग्रेस कर रही है। इस समय जुड़ रहे हैं जो कि महंत बालकनाथ भी हैं, महंत भी हैं, सांसद है अलवर के, और वो बहुत परेशान है। आज बालकनाथ जी, जिस इलाके के आप सांसद हैं वहां मंदिर तोड़ा गया है। कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी ने कराया, जिस पार्टी से आप सांसद हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया है और साथ ही साथ शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से काटा गया है। जी, ऐसा है कि ये तो कोई इस बात पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि कांग्रेस ये कहे कि ये मंदिर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अरे भारतीय जनता पार्टी का तो उदय मंदिर निर्माण के लिए हुआ है। वो कभी मंदिर तोड़ने के बाद कभी सपने क्या उसकी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं सोच सकती, जो आज आने वाले भविष्य में पैदा होंगी, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आगे देश को चलाएंगे। कभी ये कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये तोड़ने का काम कांग्रेस ने जरूर किया है और ये आरोप लगाने का काम कांग्रेस कर रही है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। ये सरकार कांग्रेस के द्वारा नगर निगम अध्यक्ष आपके लोगों के घर तोड़े गए हैं जानबूझकर। जी, इसीलिए तो तोड़ा गया है कि नगर निगम अध्यक्ष यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का, और पिछले 35 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम पर एक बोर्ड है और भारतीय जनता पार्टी को लोग जिताते। यही तो दुख है कांग्रेस पार्टी को। इसी दुख को जनता के साथ में, जनता को इस दुख का बदला लेने के भाव से उन्होंने जनता का नुकसान किया है और हमारे धर्म को अपमानित किया है, हमारे सनातन को अपमानित किया है और हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर हमारे पूरे भारत को अपमानित करने का काम इस कांग्रेस ने किया है। और ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मुगल हमारे देश में आते थे और मुगल सबसे पहले हमारे धर्म स्थलों पर आक्रमण करते थे, हमारे देवी देवताओं को अपमान करते हुए उनकी मूर्तियों को खंडित करते थे और पूरे भारत को अपमानित करने का कार्य करते थे। आज ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ये जान चुकी है कि अब भारत में उसका पतन निश्चित है। तो जिस प्रकार से मुगलों ने भारत में शासन किया था, क्यों ना वही रास्ता अपनाकर। ठीक है, रागिनी नायक है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो इस पर कुछ कहना चाहती है। जैसे मुगलों ने राज किया था वैसे आप कर रहे हैं रागिनी नायक। 30 सेकंड्स में अपना पॉइंट। महंत बालकनाथ सुन रहे हैं आपको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलवर के। रागिनी, देखिए, मैं महंत बालकनाथ जी को साधुवाद देती हूं कि आपने बहुत ही सहज तरीके से स्वीकार लिया कि भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ में जो अध्यक्ष है निगम बोर्ड के, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और जैसा कि मैं समझती हूँ अमीश देवगन भी जानते हैं, और अगर थोड़ी भी राजनीति की समझ कोई रखता है तो ये बात जानता है कि राज्य के अधिकार अलग होते हैं, निगम के अधिकार अलग होते हैं। एक मिनट बालकनाथ जी, एक मिनट राज, हाँ ठीक है, आपका वर्चस्व है उस निगम पर जिस निगम के आदेश से मंदिर तोड़ा गया। ये बात आपने स्वीकार ली। आपने ये भी स्वीकार लिया कि सबसे ज्यादा निगम पार्षद आपके ही है। यही तो आपका गुस्सा है, आपके ये तड़प है ना, जो यही दिख रही है आपकी। मंदिर तोड़ने के आदेश इसी तरह से तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसमें कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। जब निगम पार्षद, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों को यहाँ पर मारेंगे, लोगों को बेघर करेंगे। आपकी सरकार नहीं बन रही यहाँ पर राजगढ़ में, तो आप लोगों को बेघर करेंगे, यहाँ पर मंदिरों के तोड़ेंगे। आप यहाँ पर तानाशाही रूप से राजगढ़ में शासन करना चाहते हैं। आपके विधायक बोलते हैं कि चेयरमैन मेरा बना दो। मेरा निवेदन है, महंत बालकनाथ, मेरा एक आपसे इंपॉर्टेंट सवाल है। जी, रागिनी होल्ड ऑन। महंत बालकनाथ जी, मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है। एक सेकंड, महंत बालकनाथ जी, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं। मेरा आपसे महत्वपूर्ण सवाल है महंत जी, और ये बताना चाहती कि महंत जी, एक सेकंड। महंत जी, मेरा एक आपसे इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, तौकीर रजा है, एक मौलाना है, मौलाना तौकीर रजा, वो कहते हैं कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है। ये समझ लिया जाए, भारत में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। देश एक बार फिर बंटवारे की ओर बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद है, वो कहते हैं जामा मस्जिद संभल पर जो जिक्र किया गया, अगर वहां जल चढ़ाने की किसी ने हिम्मत करी। 900 साल इन मुगलों ने प्रयास करके देख लिए जी, तब मैं ये कह रहा हूं 900 साल तक मुगलों ने प्रयास करके देख लिया और 900 साल तक पूरा प्रयास किया। इनके शासकों ने एक एक दिन में लाखों हिंदुओं की
बलि चढ़ाकर उनकी जनेऊ देखकर इन्होंने भोजन करने का उस समय संकल्प इनके मुगल के शासकों ने लिया था। इन्होंने बहुत प्रयास करके देख लिया, लेकिन सनातन को कभी मिटा नहीं पाए। सनातन जननी है मानव जाति की, सनातन से ही पूरी दुनिया की सभ्यताएं आगे बढ़ी है। ये हिंदू एक धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है, ठीक है बालकनाथ जी, एक पूरा अपनी प्रकृति है हिंदू। हिंदू को कभी खत्म नहीं कर पाए, हिंदू को खत्म करोगे तो तुम खुद खत्म हो जाओगे। ठीक है बालकनाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय को रखने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन ये बोल रहे सड़कों पे आ गए, तो सड़कों पे आ जाओ ना, मना कौन कर रहा है तुमको? सड़कों पे आ जाओ जी, आप कह रहे हैं सड़कों पर आ जाओ। सड़क पे तो आए हुए हो आप लोग जी। जब से योगी जी का बुलडोजर चला है तो तुम सड़क पे ही हो, और कहां पर हो? सड़क पे हो या जेल के अंदर हो, दो ही जगह पर तुम्हारा स्थान है। और कहां स्थान है जी? लेकिन क्या आपको लगता नहीं है इससे आप और वायलेंस को बढ़ावा देंगे? अगर वो सड़क पर आएंगे, आप तो सांसद हैं जी, वायलेंस नहीं बढ़ जाएगा इससे? नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं आपसे यही कहता हूं, मैं बिल्कुल ऐसा, मैं इससे बिल्कुल नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, हर धर्म के लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो माहौल बिगाड़ने का काम वर्तमान में देश में जो संचालित किया जा रहा है, वो सुनियोजित तरीके से विदेशी ताकतों के माध्यम से ये कांग्रेस के विचारधारा के लोग देश में ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लगातार 2014 से इन्होंने अनेकों प्रयोग करके देख लिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में लहरा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे। सब लोग इकट्ठा भी हो चुके, सब लोग अलग अलग मिलकर भी लड़ चुके, फिर इन्होंने अलग अलग तरह के अलग अलग कार्यक्रमों को भी चलाया। इन लोगों के द्वारा अब इन्होंने ये नई सोची समझी रणनीति बनाई है कि देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाए जाए, देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ा जाए। तब क्योंकि अब इनके हाथों से मुस्लिम वोट भी खिसक रहा है। मुस्लिम, आप तो जानते हैं कि यूपी चुनाव के अंदर मुस्लिम माताएं बहनों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। इनके हाथ में जो छोटा मोटा कुछ वोट था वो भी इनके हाथों से खिसक रहा है। बहुत शुक्रिया।